जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी जाती हैं। आज की कहानी हमें ले चलती है साल 1941 में, आजादी से पहले का भारत और उस समय का कलकत्ता। शहर की खूबसूरती दिन में जितनी लुभावनी थी, रात होते ही वहां की पुरानी इमारतें उतने ही गहरे राज दफन कर लेती थीं। यह कहानी है इंग्लैंड से आए एक जोड़े, जैक और उसकी पत्नी कायरा की। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी यह छुट्टी उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। वह नवंबर की एक सर्द रात थी। जैक और कायरा कलकत्ता के एक पुराने इलाके श्याम बाजार के पास एक मोटल में रुके थे। अतिथि विलास, एक पुरानी हवेली जिसे मोटल बना दिया गया था। वहां का रिसेप्शनिस्ट, एक बूढ़ा बंगाली आदमी जिसकी आंखों में मोतियाबिंद था, उसने जैक को चाबी देते हुए सिर्फ एक बात कही थी। उसने कांपती आवाज में कहा था, साहब 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना, बाहर वो घूमती है, हवा बदल जाती है साहब। जैक, जो एक मॉडर्न सोच का अंग्रेज था, हंस पड़ा। उसने सोचा शायद ये बूढ़ा चोर उचक्कों के डर से ऐसा कह रहा है या फिर कोई लोकल अंधविश्वास है। जैक ने कायरा से कहा, ये भारतीय और इनकी कहानियां, और दोनों अपने कमरे में चले गए। रात गहराती गई, सन्नाटा इतना गहरा कि इंसान अपनी धड़कन सुन ले। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। अचानक कायरा की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर थी, उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और वह सांस नहीं ले पा रही थी। जैक, जैक, मुझे बचाओ, कायरा कराह रही थी। जैक हड़बड़ाकर उठा। मोटल में कोई फोन नहीं था, पानी खत्म हो चुका था। उसने रिसेप्शन पर जाने का सोचा। वह कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर में घुप अंधेरा था, सिर्फ एक मध्यम सी लालटेन जल रही थी। रिसेप्शन पर वह बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सो रहा था। जैक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं, जैसे मुर्दा हो। कायरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। जैक के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे बाहर जाकर डॉक्टर ढूंढना ही था। उसने अपना कोट उठाया और उस भारी लकड़ी के दरवाजे को खोलकर बाहर कदम रखा। बाहर दुनिया ही अलग थी। इतनी घनी धुंध थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी उस कोहरे में दम तोड़ रही थी। जैक सड़क पर दौड़ने लगा। उसे लगा था कि शायद कोई रिक्शा या तांगा मिल जाएगा, लेकिन सड़क वीरान थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। जैक रुक गया। सन्नाटे में वह आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के बीच से एक आकृति उभर कर आ रही थी, एक औरत। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर लाल किनारी थी। उसके बाल खुले थे और घुटनों तक आ रहे थे। जैक ने राहत की सांस ली। उसे लगा कोई लोकल औरत है। एक्सक्यूज मी, प्लीज हेल्प, मेरी पत्नी बीमार है, डॉक्टर कहाँ मिलेगा? जैक चिल्लाया। वह औरत रुकी नहीं, वह धीरे धीरे जैक की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा बालों से ढका था। उसने अपना हाथ उठाया और एक अंधेरी गली की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे हवा सरसरा रही हो। वैद्य उधर है। उसकी बंगाली मिश्रित हिंदी बहुत भारी थी। जैक बिना कुछ सोचे उस गली की तरफ भागा। वह गली नहीं बल्कि एक भूल भुलैया थी। जैक जितना आगे बढ़ता, पुरानी हवेलियां उतनी ही डरावनी होती जाती। दीवारों पर पीपल के पेड़ उग आए थे। उसे महसूस हुआ कि वह शहर से दूर किसी पुराने गांव के हिस्से में आ गया है। इस जगह का नाम था प्रेत तला। अचानक उसे मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी। जैक एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंचा। वहां दिए जल रहे थे, लेकिन उनमें तेल नहीं, खून जैसी गाढ़ी चीज थी। और वहां उस खंडहर के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी जिसने उसे रास्ता बताया था। जैक की सांस फूल गई। डॉक्टर, यहां डॉक्टर कहाँ है? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सुंदर था, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद वीरान खालीपन था। और उसके होंठों पर ताजा खून लगा था। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसका मुंह कानों तक चीरा हुआ सा लगा। डॉक्टर नहीं, मुक्ति मिलेगी जैक, मुक्ति। तभी हवाओं में एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, जो उस औरत के अंदर से नहीं बल्कि उस खंडहर की दीवारों से आ रही थी। 100 साल 1841 से हम भूखे हैं, निशिडाक खाली नहीं जाती। दोस्तों,
जैक को नहीं पता था कि वह श्यामा के इलाके में खड़ा है। 100 साल पहले इसी जगह पर एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 21 औरतों की बलि दी थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि जो भी परदेसी आधी रात को उसकी पुकार सुनकर यहाँ आएगा, उसकी बलि चढ़ेगी। श्यामा उस तांत्रिक की दासी थी जो आज भी भटक रही थी। जैक पीछे हटने लगा। नहीं नहीं। अचानक उस औरत श्यामा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐन ह्रीं श्रीं रक्तम देहि मांसम देहि। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रही थी, जमीन से काले धुएं के हाथ निकलने लगे। जैक ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। जैक अपनी जान बचाकर भागा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पीछे से उस औरत की हंसी, हाँ 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 हाँ, ऐसी हंसी जो रूह को छलनी कर दे। वह धीरे नहीं चल रही थी, वह हवा में तैरते हुए उसका पीछा कर रही थी। जैक को लगा उसका दिल फट जाएगा। भगवान बचाओ। वह गली जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, अचानक खत्म हुई और उसे अतिथि विलास का दरवाजा दिखा। जैक गिरते पड़ते मोटल के अंदर घुसा और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। वह कांप रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने और धूल में सना था। तभी उसकी नजर रिसेप्शन पर पड़ी। वह बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट अब जाग चुका था। वह लालटेन की रोशनी में जैक को घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। साहब, मैंने कहा था 12 बजे के बाद बाहर मत जाना, बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। वह औरत अब बाहर। जैक हाँफ रहा था। मेरी पत्नी कायरा। जैक दौड़कर अपने कमरे में गया, दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर जैक की रही सही हिम्मत भी टूट गई। कायरा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन वह बीमार नहीं थी। वह एकदम शांत थी। उसने वही लाल किनारे वाली सफेद साड़ी पहन रखी थी। कायरा धीरे से उठी। उसने जैक की तरफ देखा। उसकी आंखें अब कायरा की नहीं थीं, वे पूरी तरह सफेद थीं। उसने बंगाली में कहा, तुम ही ऐशे गेच हो? और कमरे में वही पाजेब की आवाज गूंज उठी। अगली सुबह अतिथि विलास के कमरे नंबर 4 में कोई नहीं मिला, न जैक न कायरा। पुलिस को वहां सिर्फ 2 चीजें मिली, जैक का इंग्लैंड का पासपोर्ट और फर्श पर सिंदूर से बना एक अजीब सा तांत्रिक चिन्ह। कोलकाता के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर आप श्याम बाजार की उन गलियों से गुजरें तो आपको एक अंग्रेज आदमी की चीखें और पाजेब की छन छन सुनाई देती हैं। वह रिसेप्शनिस्ट आज भी वहां बैठता है, या शायद वह भी उस श्राप का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी वह भयानक रात की दास्तां। याद रखिए, अगर किसी अनजान जगह पर कोई आपको चेतावनी दे तो उसे अंधविश्वास समझकर अनसुना मत कीजिएगा। क्या पता अंधेरे में कोई आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हॉन्टिंग्स बाय अभिमन्यु को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी निषिडाग के बारे में सुना है। शुभ रात्रि। अगर आप सो सकें तो। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।